गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए रेविट आर्किटेक्चर सीखते हैं। जो मेरे पास मॉडल है वो रेविट 2019 का मॉडल है। हम यहाँ पे एक प्लान लेंगे जो मैंने पहले भी आपको ऑटोकैड में सिखा चुका हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियोस में अगर आप जाके देखोगे तो इसी प्लान को हम रेविट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रकार है जिसमें से हम रेविट में बना सकते हैं। तो हमें सबसे पहले डेस्कटॉप स्क्रीन में जो रेविट 2019 का आइकॉन दिख रहा है उस पर डबल टैप करके खोल लेना है। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है या ओपन करना है कोई एग्जिस्टिंग फोल्डर या प्रोजेक्ट, तो आप उससे कर सकते हैं। जब आप न्यू करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स मिलेंगी। प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स क्या होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर टेम्पलेट रहती है, जैसे कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, आर्किटेक्चर टेम्पलेट और स्ट्रक्चर टेम्पलेट। टेम्पलेट बोलने के हिसाब से ऐसा रहता है कि उसमें है वेरियस डिटेलिंग, पहले से ही सेटिंग्स उसकी सेट कर दी जाती है जिसके हिसाब से हम मॉडल बनाते हैं। अगर हमको स्टील स्ट्रक्चर बनाना है तो हम स्ट्रक्चर टेम्पलेट में जाएंगे। अगर हमको 3D एक्सटीरियर व्यू, इंटीरियर व्यू ऑफ अ बिल्डिंग बनाना है तो हम आर्किटेक्चर टेम्पलेट में जाएंगे। तो ठीक है, थोड़ा मेरा रेविट टाइम लेता है ओपन करने को, इसलिए मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है। यहाँ पे एक बिल्डिंग मैंने एक मॉडल बनाया है, वो शो किया है। रेविट क्या है? एक BIM, रेविट में हम BIM मॉडल बना सकते हैं। BIM क्या होता है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग मतलब यहाँ पे हमें बिल्डिंग की टोटल इंफॉर्मेशन मिलती है। उसमें क्या क्या रहता है? बिल्डिंग का प्लान। आप यहाँ पे बिल्डिंग का प्लान देख सकते हो। हम बिल्डिंग का प्लान देख सकते हैं, बिल्डिंग का 3D व्यू, उसका सेक्शन, एलिवेशंस, elevation in each directions like east, west, north or even south. And we can also view scheduling. Scheduling क्या होता है? आप सोच रहे होंगे शेड्यूलिंग क्या है? शेड्यूलिंग मतलब हम जो डोर्स एंड विंडोज लगाते हैं अपने मॉडल में, उनको हम शेड्यूल करते हैं। W1, W2, W3, D1, D2, D3, doors of different height, widths and at different windows at different sill heights, हम उसको अलग अलग स्पेसिफाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम शेड्यूलिंग। हम यहाँ पे शीट्स भी बना सकते हैं। आपके पास कौन से साइज की शीट्स हैं? A0 साइज, A1, A2, A3, A4, A5, आप कोई भी साइज में आपके मॉडल को प्लेस करके शीट्स बना के सबमिट कर सकते हैं। आप इन मॉडल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी और के सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक न्यू मॉडल क्रिएट करके रखा है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम अपनी फोटोग्राफ की तरफ जाते हैं। फोटोग्राफ में क्या है आप क्लियरली देख सकते हैं। राइट साइड में ऑटोकैड मॉडल है, लेफ्ट साइड में एक स्ट्रक्चरल मॉडल है जो पहले ही रेविट में क्रिएट करा जा चुका है। इसी मॉडल्स पे हमने इसका लोड बियरिंग थ्रू स्टैड प्रो एंड ईटैब्स निकाला है और हमने अपने चैनल में पहले ही व्यू डाल चुका है। आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। आज हम इसी मॉडल का एक रेविट डिज़ाइन करेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें रेविट डिज़ाइन करने के लिए आपके पास 2-3 प्रोसीजर हैं। चलिए पहले मैं आपको एक बेसिक रेविट का बता देता हूँ। रेविट में क्या होता है, जो ये ऊपर में आप देख सक रहे हो, जो ऊपर में है ये रेविट का आइकॉन के साथ में सेव का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है और अनडू, रीडू इनके ऑप्शंस हैं। साथ में एनोटेट का है, आप दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस मेजर कर सकते हो। ये सेम एनोटेट का ऑप्शन है। अलाइन डायमेंशंस आप निकाल सकते हो। इसमें टैग का ऑप्शन है, आप कोई भी एलिमेंट को, कोई भी रूम को, डोर, विंडो, उसको टैग कर सकते हो ऑप्शन से। आप कहीं पे भी टेक्स्ट असाइन कर सकते हो, आप उसमें टेक्स्ट डाल सकते हो। यहाँ पे तीसरे में है डिफॉल्ट 3D व्यू। इसमें क्या होता है, आप जो भी प्लान बनाते हो, रेविट में सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप 2D में प्लान बना रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली 3D में प्लान बनते चले जाता है। तो आप यहाँ पे 3D में उसको देख सकते हो इस ऑप्शन से। यहाँ पे और भी है, आप कैमरा देख सकते हो। अगर आपने एक जगह कैमरा प्लेस किया है, वहां से आपका व्यू कैसा दिखेगा कैमरे में, आप वो देख सकते हैं। आप वॉक थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप उस रूम के अंदर चलोगे तो आपको व्यूज कैसे दिखेंगे आप वॉक थ्रू में देख सकते हैं। फिर उसके ही साइड में है आपका सेक्शन का, आप इससे सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने अपनी बिल्डिंग को बीच से काटा तो आपकी बिल्डिंग कैसी दिखेंगी, आप इसमें सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। साथ में ही यहाँ पे यूजर स्विच विंडोज है, अगर आपको एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में स्विच करना है तो आप उसमें देख सकते हो। ऊपर में आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखा रहेगा एंड यहाँ पे साइन इन ऑप्शन वगैरह, आपको परमानेंट लाइसेंस चाहिए उसके लिए।
फिर आते हैं टूल बार्स में। हमारे पास डिफरेंट टूल बार्स हैं, जैसे कि फाइल। अगर आप फाइल में जाते हैं तो आपको यहाँ पे वेरियस ऑप्शन मिलेंगे। आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, न्यू फैमिली बनाना है, न्यू टाइटल ब्लॉक बनाना है, या जो भी। ओपन मतलब अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट, फैमिली, रेविट फाइल कुछ भी अगर आपके पास है पहले से, तो आप इसमें ओपन कर सकते हो। अगर आप ओपन में डायरेक्टली जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ राइट साइड में आपके प्रोजेक्ट्स रिसेंटली ओपन वाले दिखेंगे। आप यहाँ पे जाके अपने प्रोजेक्ट्स रिसेंटली ओपन वाले ओपन कर सकते हो। फिर सेव ऑप्शन आता है। अगर आपने प्रोजेक्ट बना लिया है तो उसको सेव कर लो। बैकअप के लिए स्टार्टिंग से ही सेव करने लग जाना। सेव एज, अगर आपका प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है और आपको कहीं और जाके सेव करना है, या आपने कुछ एडिट किया है उसमें और उसको सेव करना है, तो आप सेव एज यूज़ कर सकते हो। एक्सपोर्ट मॉडल, अगर आपको इसको DWG फॉर्मेट, मतलब अगर आप इस मॉडल को ऑटोकैड में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप DWG फाइल में या DXF या DGN फाइल्स में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि आप इसको, अगर आपने कुछ फोटोज क्लिक किया है तो आप इमेजेस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपने वॉक थ्रूज बनाया तो आप वो वीडियोस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। वही अगर आपको PDF में एक्सपोर्ट करना है तो आपको डायरेक्टली प्रिंट ऑप्शन में जाना है और PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे सेकेंड टूल बाहर है आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर में क्या है, यहाँ पे सबसे पहला है वॉल। अगर आपको कोई भी वॉल क्रिएट करनी है, जैसे कि अगर मैं वॉल पे टैप करता हूँ, अगर आपको यहाँ पे कोई भी एक वॉल क्रिएट करनी है, समझिए मैं एक नॉर्मल वॉल ले लेता हूँ 200 mm की। अब मेरे को यहाँ पे वॉल क्रिएट करना है, लेकिन अगर समझिए किसी ने आपको बोला है, आपका प्रिस्क्राइब्ड है, आपको 230 mm की वॉल क्रिएट करना है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे एडिट टाइप में जाओगे। एडिट टाइप में जाने के बाद आप यहाँ पे पहले एक डुप्लीकेट तैयार करोगे। उस डुप्लीकेट का नाम हम रखेंगे 230 mm। देन ओके, देन हम इस एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद हम उसकी थिकनेस 230 mm कर देंगे। जब इसकी थिकनेस 230 mm हो जाती है, हम देन इसको ओके करेंगे। अगर हमको इसकी मटेरियल चेंज करना है, हमको कंक्रीट वॉल नहीं चाहिए, हमको दूसरे वॉल चाहिए, हमको कॉपर वॉल चाहिए, हमको एल्युमिनियम वॉल चाहिए, हमको स्टील वॉल चाहिए, हमको कुछ भी चाहिए, हम वहाँ पे बाय कैटेगरी जाएंगे। देन एक मटेरियल का ये टैब ओपन होगा, हमको जो भी वॉल चाहिए है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन ओके कर सकते हैं, एंड देन अगेन ओके करेंगे, एंड देन अगेन ओके करेंगे, तो यहाँ पे वो वॉल आ जाएंगी। अब हम पहले तो यहाँ पे एक वॉल बनाते हैं। समझिए मेरे को 5 मीटर की वॉल चाहिए, 5 by 5 मीटर। तो यहाँ पे डायमेंशन मिलीमीटर्स में शो होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 5000 मिलीमीटर लिख सकता हूँ। मेरे को बस डायरेक्शन देना है एंड एंटर। यहाँ पे 5 मीटर की वॉल आ जाएंगी। जिस भी डायरेक्शन में दूंगा जहाँ पे भी, वहाँ पे 5 मीटर की वॉल आ जाएंगी। अगर मैंने स्ट्रेट डायमेंशंस नहीं दिए, अगर मैंने सिर्फ स्लांटेड डायमेंशन दिए एंड देन अगर मैंने 5000 mm डाला, तो वो स्लांटेड वॉल बन जाएंगी। तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक डायमेंशन देने हैं उसको। ओके, सो ये हमारी समझिए एक वॉल है, हमने इसको एडिट कर दिया। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। फिर डोर एंड विंडो एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब हम यहाँ पे डोर्स एंड विंडोज प्लेस करेंगे वॉल में। वॉल नहीं रहेंगी तो डोर्स विंडोज प्लेस नहीं कर सकते, राइट। तो हम जब प्लान बनाएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा डोर्स एंड विंडोज कैसे प्लेस करना है। ओके, थर्ड है यहाँ पे कंपोनेंट। कंपोनेंट में क्या होता है, अगर आपको कोई फर्नीचर प्लेस करना है, आपको कोई कॉलम डालना है, कोई अलग टाइप की विंडो डालना है, आपके पास लाइब्रेरीज प्रेजेंट है जब आप रेविट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, और आपको अगर कुछ सीलिंग या कुछ फैन वगैरह डालना है, लाइटिंग्स डालना है, तो आप कंपोनेंट का यूज कर सकते हो। थर्ड है कॉलम। अगर आपको स्ट्रक्चरल कॉलम डालना है, जैसे कि I सेक्शन, L सेक्शन, C सेक्शन, ये सारे कॉलम डालना है तो आप स्ट्रक्चरल कॉलम में जाइए। अगर आपको रेक्टेंगुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम ऐसे डालना है तो आप आर्किटेक्चरल कॉलम में जाइए। उसके बाद आता है रूफ। अगर आपको ट्रायंगुलर रूफ लेना है या फ्लैट रूफ लेना है तो वो सब आपके स्लोप डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो रूफ लेने के बाद सीलिंग क्या होता है, सीलिंग और रूफ में डिफरेंट क्या है। रूफ एकदम टॉप लेयर होती है और सीलिंग वो होती है जो एक पीओपी लेयर रहती है। अगर आपने घर पे देखा रहेगा तो उस पर लाइट्स, फैंस, ये सब रहता है। तो हर प्लान में एक सीलिंग इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद फ्लोर मतलब जो ज़मीन रहती है जहाँ पे टाइल्स लगती है। ओके, तो फ्लोर में हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक, फ्लोर नॉर्मल स्लैब बनता है, या तो सेकंड फ्लोर प्लिंथ फ्लोर भी बनता है। फिर आगे ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, यहाँ पे रेलिंग्स आता है। रेलिंग्स आप दो जगह क्रिएट कर सकते हो। पहला स्टेयरकेस या रैंप में,
और दूसरा, अगर आपको बालकनी या कहीं पे रेलिंग स्केच करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। देन रैम्प क्रिएट कर सकते हो, स्टेयर्स क्रिएट कर सकते हो, उसमें टेक्स्ट डाल सकते हो, रूम सेट कर सकते हो, रूम को टैग कर सकते हो। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा आगे कैसे करते हैं। फिर सेकंड है स्ट्रक्चर टैब। हम रेविट आर्किटेक्चर सीखने वाले हैं। स्ट्रक्चर टैब में ये पूरे स्ट्रक्चर्स के हैं। जब हम अगला सॉफ्टवेयर रेविट स्ट्रक्चर सीखेंगे तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे उसमें। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचने वाली बात है। इसमें बीम, कॉलम, रेविट स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्टील स्ट्रक्चर में क्या होता है, सारे कंपोनेंट्स स्टील के रहते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, बीम, कॉलम, स्लैब, वॉल, फुटिंग। तो ये सब चीज़ें हम रेविट स्ट्रक्चर में सीखेंगे। फिर रेविट स्टील में क्या रहता है, बोल्ट्स, वेल्ड्स, उनके कनेक्शंस, उसके मीटर जॉइंट, कोप जॉइंट, व्हाटएवर, वो हम सब इसमें सीखेंगे। अब इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसर्ट। अगर आपको कोई ऑटोकैड फाइल इंसर्ट करनी है तो आप इंपोर्ट कैड में जा सकते हैं। अगर आपको कोई इमेज इंपोर्ट करना है, कोई आपको रेविट लिंक इंपोर्ट करनी है, या आपको कोई पीडीएफ इंपोर्ट करना है, या सीएसवी फाइल इंपोर्ट करनी है, तो आप इंसर्ट में आ सकते हैं। फिर उसके बाद है एनोटेट। ये टूल बार से आप कोई भी वॉल के बीच का या वॉल की कितनी लेंथ है आप इससे जान सकते हैं। ये एनोटेट से आप उसको स्पॉट कर सकते हैं, एक सिंबल दे सकते हैं, उसमें टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, सॉरी, उसको कैटेगरी वाइज एक टैग प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, देन है एनालाइज। एनालाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसके लोड कॉम्बिनेशन, ये मैंने आपको बताया रेविट स्ट्रक्चर में ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके लोड कॉम्बिनेशन एनालाइज करेंगे, कितना लोड पड़ता है, कितना डेड लोड आएगा, कितना कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए लगेगा, ब्ला ब्ला, वो हम दूसरे सॉफ्टवेयर में सीखेंगे। मासिंग इनसाइड। मासिंग इनसाइड बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। इसमें एक टोपो सरफेस हम क्रिएट करते हैं अपने प्लान के अगल बगल में। जैसे कि हमको माउंटेन दिखाना है, रिवर दिखाना है, प्लेन सरफेस दिखाना है, ग्रास दिखाना है, पार्किंग दिखाना है, जो भी है हम मासिंग इनसाइड से क्रिएट करते हैं। देन हम व्यू में आते हैं। व्यू में हम रेंडर व्यू देख सकते हैं, रेंडर गैलरी देख सकते हैं। हमें अगर आप जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज बार है, टूल बार है, एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर टूल बार है। ओके, तो अगर प्रॉपर्टीज टूल बार है ये, एंड यहाँ पे आपको जो भी दिखाएगा, अगर मैं वॉल क्रिएट करता हूँ तो प्रॉपर्टीज टूल बार में हमको वॉल की पूरी डिटेल्स दिखाएंगे, हम उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। और राइट साइड में प्रोजेक्ट टूल बार है, प्रोजेक्ट ब्राउजर टूल बार है, यहाँ पे हमें पूरे प्लान्स दिखाएंगे, स्ट्रक्चरल प्लान, फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, एलिवेशन, 3D व्यूज, और मैंने अगर कोई कैमरा रख के खींचा फोटो, वो तक दिखाएंगे, मेरे सेक्शंस दिखाएंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3D व्यू कर सकते हैं, या मैंने जो ऊपर शॉर्टकट बताया था वो 3 यहाँ पे भी है, जो मैंने शॉर्टकट यहाँ पे बताया था आपको। देन यहाँ पे सेक्शन है, अगर मैं प्लान के बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो बिल्डिंग को 2 टुकड़ों में बांट देंगे, और मेरे को जिस तरफ देखना है मैं सेक्शन में वो देख सकता हूँ। फिर प्लान व्यूज है, मेरे को कौन सा प्लान व्यू देखना है, मेरे को स्ट्रक्चरल प्लान देखना है, फ्लोर प्लान देखना है, या जो भी देखना है, एरिया प्लान देखना है, वो इस हिसाब से देख सकता हूँ। एलिवेशन मतलब मेरे को किस साइड से देखना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मेरे को किस साइड से एलिवेशंस देखने हैं, मैं वो भी देख सकता हूँ। ओके, और अगर आपके पास प्रॉपर्टीज या प्रोजेक्ट ब्राउजर में से कुछ नहीं है तो आप यूजर इंटरफेस में जाके उसको टिक मार्क करके ला सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर भी अवेलेबल है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल है। ओके, एंड यहाँ पे आप जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी देख सकते हो, आपको अगर कुछ शॉर्टकट लेना है तो। फिर आता है मैनेज टूल बार। मैनेज टूल बार में यहाँ पे मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, मटेरियल्स में क्या होगा कि अगर आपने कोई मटेरियल क्रिएट करना है, अगर कोई मटेरियल आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको मटेरियल्स पे टैप करना है। सेव द प्रोजेक्ट के लिए बोल रहे हैं, हम अभी सेव नहीं करेंगे। ओके, हमें सिंपली मटेरियल्स पे टैप करना है। यहाँ पे क्रिएट न्यू मटेरियल का ऑप्शन आता है, या डुप्लीकेट सिलेक्टेड मटेरियल का। क्रिएट न्यू मटेरियल करना है, यहाँ पे एक डिफॉल्ट मटेरियल आ जाएगा। जैसे ये डिफॉल्ट मटेरियल आता है, हमको सबसे पहले इसको रीनेम करना है। समझिए मैं इसका नाम वॉल डालता हूँ, हम वॉल पेंट बनाते हैं। ओके, समझिए एक वॉल पेंट बनाते हैं हम वॉल पेंट बनाने के लिए उसके बाद यहाँ पे जाना है हमें असेट्स में। असेट ब्राउजर ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें पूरे मटेरियल्स मिल जाएंगे। सबसे पहले ऑटोडेस्क के इसमें जाके हमको जो भी मटेरियल चाहिए, यहाँ पे टाइल्स के लिए मटेरियल चाहिए, कंक्रीट के लिए चाहिए, डिफॉल्ट, फैब्रिक, फ्लोरिंग, गैस, ग्लास, लिक्विड, जो भी मटेरियल चाहिए, मशीनरी, जो भी चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे पेंटिंग मटेरियल्स लेता हूँ, मेरे को ग्लॉसी प्रिंटिंग मटेरियल्स चाहिए, तो चलिए एक ग्लॉसी मटेरियल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरा ब्लू फेवरेट कलर है, ब्लू सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे डबल लेफ्ट टैप करना है, या तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। डबल लेफ्ट टैप
एंड देन क्लोज। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आ चुका है। इसको हम स्पीयर में कर देते हैं। अगर वॉल है तो आप वॉल में भी कर सकते हो इसको कन्वर्ट। यहाँ पे वॉल का भी ऑप्शन है, ये रहा। ओके, हम इसको वॉल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक सैंपल वॉल का दिख गया है। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मैं आपको फ्यूचर में समझाऊंगा कैसे करेंगे। यहाँ पे बस एक हमने ग्लॉसी पेंट डाले हैं। अगर हमको यहाँ पे एक अपनी इमेज डालना है कि हमारे पास इमेज स्टोर्ड है, हमको वॉसी टाइल्स चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं फ्लोरिंग के लिए। हम यहाँ पे बम्प भी ला सकते हैं। अगर हमको ऐसे दिखेंगे कि बाहर की टाइल्स से उठी हुई चाहिए हमको, तो हम वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे जस्ट ओके करेंगे एंड जब हम लोग मॉडिफाई में जाके पेंट करते हैं तो हम ग्लॉसी पेंट सिलेक्ट करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट यूनिट्स। अगर हम प्रोजेक्ट यूनिट्स में जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है mm, मतलब हमारा प्रोजेक्ट मेट्रिक में चल रहा है। अगर हमारा प्रोजेक्ट इंपीरियल में चलता रहता तो इंपीरियल में यहाँ पे इंच या फीट आता, लेकिन हम यहाँ पे अभी भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे जाने से आप कोई भी रख सकते हो, डेसिमल्स में, मीटर्स में, इंचेस में, डेसिमल फीट में, आप किसी में भी रख सकते हो। हम mm ही रहने देंगे, मिलीमीटर्स में ही हम रहने देंगे। ओके, देन इसके बाद आता है मॉडिफाई। ओके, इन मॉडिफाई आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे अलाइन कर सकते हो। अलाइन मतलब क्या होता है, अगर आपका एक एलिमेंट लेफ्ट साइड में है और दूसरा एलिमेंट राइट साइड में है तो हम उसको एक ही लाइन में ला सकते हैं। दूसरा ऑफसेट, हम ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं। ऑफसेट कैसे क्रिएट करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट का पैरेलल ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं ऑफसेट के थ्रू। फिर है मिरर। मिरर मतलब हम लोग एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है उतने ही डिस्टेंस में उसका एक अलाइनमेंट, मतलब एक लाइन ऑफ एक्सिस से उसका एक मिरर बना सकते हैं। मूव, अगर हमको एक वॉल या एक डोर या एक फर्नीचर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर हमें सेम ऑब्जेक्ट एलिमेंट को कॉपी करना है एक जगह से दूसरी जगह तक के, तो हम ये कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन आएंगे। अगर आप कॉपी में जाते हो, आपको सिंगल कॉपी करना है या मल्टीपल कॉपी करना है। अगर आप मल्टीपल पे टैप करोगे तो यू कैन मेक एज मेनी कॉपीज एज यू वांट, बट अगर सिंगल में करोगे तो एक कॉपी करने के बाद वो कमांड से एग्जिट कर देगा। देन रोटेट, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है उसकी एक्सिस में, या आपको कोई वॉल को रोटेट करना है उसकी एक्सिस में, तो हम रोटेट यूज करते हैं। देन एक्सटेंड और ट्रिम, अगर आपको कोई वॉल को जोड़ना है या एक्स्ट्रा बाहर आई हुई वॉल को आपको ट्रिम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको सारे शॉर्टकट बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे कुछ और भी शॉर्टकट्स है। अगर आपको ज्वाइन करना है कोई दो एलिमेंट्स को तो आप ज्वाइन की मदद से कर सकते हैं। अगर आपको दो एलिमेंट्स को अलग करना है तो आप कट की मदद से वो भी कर सकते हैं। और आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, अगर आपको सेम प्लान अलग अलग लेवल्स में डालने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको बस वो प्लान सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा एंड देन पेस्ट टू डिफरेंट लेवल्स करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे लेवल्स क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले लेवल्स जान लेते हैं। लेवल मतलब एक लाइन ऑफ एक्सेस जहाँ पे अगर आपका ग्राउंड फ्लोर लेवल है तो ग्राउंड फ्लोर उसके ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर लेवल है तो फर्स्ट फ्लोर उसके ऊपर है। तो चलिए हम पहले लेवल बना लेते हैं। हम यहाँ से एलिवेशंस में जाएंगे। यहाँ पे एक लेवल 1 बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ से लेवल में जाएंगे। हम लेवल में जाके हमें कितने लेवल बनाना है, जनरली जो इसमें बाय डिफॉल्ट रहता है वो 4000 mm 4 मीटर की वॉल दी रहती है। हम 3 मीटर की भी वॉल बना सकते हैं, 3.1 मीटर की भी वॉल बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे 3 मीटर की वॉल बनाते हैं। 3 मीटर की वॉल मतलब कितना, 3000 mm। तो यहाँ पे हम 3000 mm एंटर मारेंगे एंड यहाँ से एक लेवल बना लेंगे। ये हुई हमारी लेवल 2। सेम एज इट इज हम रिपीट प्रोसेस करेंगे। यहाँ से 3000 लेके हम यहाँ पे बना देंगे लेवल 3। अगर बाय चांस आपका ऊपर नीचे हो गया, समझिए ऐसा बन गया और आपको 3000 लेना है वापस, राइट, तो हम क्या करेंगे, लेवल पे टैप करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएगा। हम इस डिफरेंस पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे 3000 लिख देंगे तो हमारा ये एग्जैक्ट लेवल में आ जाएगा। आपको पता है हमारी बेस्ट चीज रेविट में क्या है कि अगर आप डायमेंशन चेंज करते हो तो वॉल के डायमेंशन अपने आप चेंज हो जाएंगे। ये चीज ऑटोकैड में नहीं मिलेंगी आपको। ओके, सो चलिए मैं यहाँ पे एक तो लेवल 1 हो गया, इसको रीनेम कर लेता हूँ। आप लेवल 1 पे डबल टैप करोगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। रीनेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राउंड लेवल डाल देंगे। उससे पहले हम लिखेंगे 1 डॉट स्पेस ग्राउंड लेवल, ठीक है। हम बाहर की तरफ करेंगे एंड बाहर की तरफ टैप करेंगे एंड यस करेंगे तो वो फर्स्ट ग्राउंड लेवल सेव हो जाएगा। स्पेलिंग रॉन्ग हो गई।
ओके, तो ये फर्स्ट सेव हो गया। हमने यहाँ पे 1 डॉट क्यों डाला, क्योंकि हमें यहाँ पे सीरियल में मिलेगा, राइट। 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट अगर ऐसे आप डालोगे तो यहाँ पे फ्लोर प्लान्स आपका सीरियल में आएंगे। देन यहाँ पे लेवल 2 में अगर आप जाते हैं, पहले तो मैं एक लेवल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ क्योंकि हमें प्लिंथ लेवल भी चाहिए है, हम वहाँ पे क्रिएट करना भूल गए, राइट। तो ये प्लिंथ लेवल है, इसकी मैं डायमेंशन रखूँगा 450 mm। आप यहाँ से भी 1000 mm कर सकते हैं, 1000 mm को 450 mm, या आप यहाँ से भी 1000 को 450 mm कर सकते हैं, प्लिंथ हाइट। ओके, अब देखिए ये एक दूसरे से ओवरलैप हो रहा है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे स्केलिंग में जाएंगे एंड इसका स्केल बढ़ा देंगे, जैसे कि वो एक दूसरे से ओवरलैप ना हो। अगर वो फिर भी हो रहा है तो हम थोड़ा और बढ़ा देंगे। तो देखिए अभी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रहा है वो। यहाँ पे फर्स्ट ग्राउंड लेवल बन गई, यहाँ पे हम लिख देंगे ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड डॉट ग्राउंड फ्लोर, एंटर एंड यस, ठीक है, हमारा ये ग्राउंड फ्लोर बन गया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लेवल 5 क्रिएट किया था, लेकिन 2 डॉट ग्राउंड फ्लोर डालने की वजह से यहाँ पे सेकेंड नंबर में चली गया ये, राइट। तो हम लोग ऐसे सभी लेवल्स को रीनेम कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट फ्लोर, थर्ड डॉट फर्स्ट फ्लोर, ओके। हम सभी लेवल्स को स्टार्टिंग में ही रीनेम कर लेंगे, जैसे हमें बाद में तकलीफ ना हो। यहाँ पे फोर्थ, सेकेंड फ्लोर, यस, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट है तो हम इसको डाल देंगे पैरापेट वॉल, ओके। तो फिफ्थ डॉट यहाँ पे रूफ फ्लोर, ओके। तो यहाँ पे हमारा बन गया है रूफ फ्लोर, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास डिफरेंट लेवल्स बन गई है, इस लेवल पे हमारी बिल्डिंग खड़ी होंगी। हम ग्राउंड लेवल में जाते हैं। हमारे पास ग्राउंड लेवल में बनाने के लिए 2-3 ऑप्शन हैं। या तो हम जो ये फ्लोर प्लान दिया हुआ है, या तो हम एक रैंडम ऐसे बनाएंगे एंड देन उसके बाद उसकी डायमेंशन सेट कर देंगे, या तो फिर हम पहले से ग्रिड बना के रखेंगे एंड देन उसके ऊपर ही वॉल्स क्रिएट कर देंगे, ओके। तो रैंडम बनाना तो बहुत आसान है, चलिए मैं आपको ग्रिड बनाना सिखाता हूँ। ग्रिड बनाने के लिए मैंने एक इमेज लिया है, यहाँ पे आप अभी आपको क्लियरिटी हो गई होगी। ये एक इमेज है, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, ओके। ये आपकी इमेज है, यहाँ से हमको ग्रिड्स बनानी है। मैंने जो लाइंस क्रिएट किया है A B C D E F एंड 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से आपकी ग्रिड लाइन्स आएंगी, ओके। तो सबसे पहले हम एक प्लस ग्रिड लाइन बना लेंगे। रेविट सॉफ्टवेयर में जाके आर्किटेक्चर में जाएंगे, ग्रिड्स, ओके। यहाँ पे सबसे पहले एक ग्रिड क्रिएट करेंगे, एक वर्टिकल ग्रिड, एक हॉरिजॉन्टल ग्रिड, ओके। तो चलिए एक वर्टिकल ग्रिड, एक हॉरिजॉन्टल ग्रिड, ओके। हमने एक एक ग्रिड क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम लोग ये पिक लाइंस वाला ऑप्शन लेंगे। इस पिक लाइंस में हमें ऑफसेट सेट करना है। ऑफसेट सेट करने के बाद हमारी अपने आप वो पिक लाइंस होंगी। अगर यहाँ पे मैं 5000 मतलब 5 मीटर का ऑफसेट सेट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉटेड लाइन क्रिएट होंगी जो 5 मीटर दूर है बेसिक लाइन से। तो चलिए देखते हैं हम पहले हमको कितने का ऑफसेट सेट करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफसेट A to B है 3.23, ओके। तो 3.23 में सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा 3.230, एंटर। तो देखिए यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आ रही है 3.23, ओके। देन उसके बाद सेकेंड ऑफसेट B to C है 1.13, तो हम वापस रेविट में जाएंगे, यहाँ पे 1.13 लिखेंगे, मतलब 1130, एंटर। देन यहाँ से क्रिएट करेंगे। देन अगेन हम लोग वही फोटोग्राफ में जाएंगे, C to D है 1.35,
ओके, तो 1.35 यहाँ पे हम डालेंगे 1.35 मीटर इज इक्वल टू 1350 मिलीमीटर, एंड देन विल प्रेस एंटर, एंड देन यहाँ पे एक और एक ग्रिड लाइन क्रिएट करेंगे। ऐसे ही हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। यहाँ पे हमें 4.10 का यहाँ पे ग्रिड लाइन है, राइट, 4.10। यहाँ पे आप देखिए डायमेंशन सेंटर टू सेंटर है, तो हम वॉल्स भी सेंटर टू सेंटर बनाएंगे। 4.10 बी से है, तो चलिए हम यहाँ से 4.10 लेंगे। 4.10 कौन से लाइन से? बी लाइन से। ओके, तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर डी से एफ तक के लाइन है 2.63। ओके, तो डी से एफ मतलब ये वाली 2.63 ये वाली लाइन है। तो देखिए हमारा ये प्लान क्रिएट हो गया है, राइट। अब हम रिपीट जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो इसके डायमेंशंस, जो ये वाटर क्लोजेट एंड बाथ है, इसके 1 to 2 कितना है? 2.25। तो हम रेविट में जाएंगे, यहाँ पे 2.25 डालेंगे, 0 ऐड करेंगे एंड यहाँ पर एक बना देंगे। अगेन हम स्ट्रक्चर में जाएंगे, 1 to 3 इसके डायमेंशन है 3.23। अगेन रेविट में जाएंगे, इसके डायमेंशन डालेंगे 3.23, 0 एंटर, एंड अगेन ये 1 से ही लेना है। देन हम वापस जाएंगे तो 1 से लेके 4 तक के डायमेंशन है 3.28। ओके, 3.28 इसके डायमेंशंस है। तो हम रेविट में जाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे 3.28 from below. I think so the dimensions are different. We'll check in this. It's 3.88. That's why I thought that why it's like that, man. Okay, तो हम वापस स्ट्रक्चरल में आएंगे, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेंगे। दिस इज 3.88 क्योंकि लाइन जा रही थी, हमें दिख नहीं रहा था उसकी वजह से, तो हम यहाँ पे 3.88 डाल लेंगे एंड देन ये देखिए डिफरेंस दिख रहा है अभी। ओके, देन अगेन हम स्ट्रक्चर में जाएंगे। आप यहाँ से 4 से लेके 3 से लेके 5 तक के आप डायमेंशन देख सकते हैं, 3.27। तो आप यहाँ पे 3.27 डाल के यहाँ से डायमेंशन ले सकते हैं एंड अगेन वो 3 से 5 तक के था, ध्यान रखना। वैसे ही 4 से 6 तक के क्या है, 5 से 6 तक के कितना है और 4 से 6 तक के कितना है, सेम रहना चाहिए वो। यहाँ पे 2.18 है। ओके, 5 to 6, तो यहाँ पे हम 2.18 डालेंगे एंड इसका ऊपर ले लेंगे। वही लाइन अगर हम 5 to 6 करते हैं, मतलब 4 to 6 करते हैं, तो ये है 4.8। अगेन इट्स नॉट विजिबल, 4.8। ओके, अगर हम यहाँ पे 4.8 डालते हैं तो हमें सेम लाइन मिलनी चाहिए। देखिए ओवरलैप हो रही है, मतलब हमारा जो प्लान क्रिएट हुआ है ग्रिड्स के हिसाब से वो बिल्कुल सही है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे ग्रिड्स बना लिया है। हम एक्सेस बटन दबाएंगे, हमें कमांड से बाहर निकलना है। ओके, एस्केप बटन। अब हमारी देखिए ग्रिड कितनी बड़ी दिख रही है, हमें इसको सेट करना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन इसको अंदर के तरफ ले आएंगे। कोई भी एक रैंडम ग्रिड सिलेक्ट करना है आपको अगर ये रैंडम ग्रिड सिलेक्ट करना है तो इसको आप ड्रैग करके इधर ला सकते हैं। ये देखिए ऐसे, क्योंकि ये लॉक है। आपको एक और एक फंडा दिखाता हूं मैं, आप इसको पास आ जाने दीजिए, फिर एक चीज बताता हूं। इसको हम ऐसे ही पास ले आएंगे, ठीक है। अगर आपको ग्रिड के दोनों साइड ये बबल शो करना है तो आप कोई भी एक ग्रिड को सिलेक्ट कीजिए, एडिट टाइप में जाइए, यहाँ पे प्लान व्यू इन वन एंड को चेक कीजिए देन, और अगर आपको कोई कलर चेंज करना है इसका तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से मेरे को समझिए, मेरे को ग्रीन रखना है
या मेरे को कोई और कलर ग्रीन रखना है, चलो ग्रीन रखते हैं, समझिए मेरे को ग्रीन रखना है। ओके, देन अप्लाई एंड देन ओके। तो देखिए हमारी सारी लाइंस ग्रीन कलर की हो गई है और हमारे दोनों तरफ बबल आ गए हैं। अगर यहाँ पे मेरे को ये देखो, यहाँ पे अगर ये बबल्स ओवरलैप हो रहे हैं तो यहाँ पर एक जिगजैग लाइन है, कंटिन्यूएशन लाइन बोलते हैं इसको, बिल्डिंग ड्राइंग्स में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में सिखाते हैं। ये जिगजैग लाइन को अगर हम ऐड करेंगे तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं हमारे हिसाब से। अगर इसको वापस लाना है तो वही सेम डायरेक्शन में हम ला सकते हैं। अगर आप देखिए आप इसको मूव कर रहे हो तो आपका पूरा मूव हो रहा है, राइट। अगर आपको सिंगल मूव करना है 21 वाला तो आप इसको यहाँ से अनलॉक कर लीजिए एंड देन अगर आप मूव करोगे तो सिंगल 21 मूव होगा एंड देन अगेन आप लॉक कर दीजिए, ठीक है। एंड ओके, सो अगर आप यहाँ से कंटिन्यूस लाइन से ना, ये यहाँ पे ग्रिड लाइंस कंटिन्यूस लाइन से, आपको डॉटेड लाइन या कोई और लाइन लेना है तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्लान बनाना। सबसे पहले हम एक वॉल क्रिएट करेंगे। मैंने आपको बताया हम वॉल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने अभी सीखा है, हमने एक 230 mm की वॉल इंसर्ट किया है, ठीक है। मैसेनरी वॉल, बहुत सारे टाइप्स की वॉल्स हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन अगर हमें 230 mm वॉल क्रिएट करना है तो हमने कैसे किया हमने देखा है, मटेरियल एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक 230 mm की ही वॉल क्रिएट करते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि हमें कैसे वॉल क्रिएट करना है। हम यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डायमेंशंस दिए हुए हैं तो हम सेंटर टू सेंटर ही वॉल्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो पहले चलिए देख लेते हैं यहाँ से 3.23 एंड 4.8। ओके, तो हम यहाँ पे 4.8 यस से लेके 3.23 की एक रूम बना लिया। ओके, देन उसके बाद हम वापस ड्राइंग में जाएंगे। 4.1 का एंड 2.18 का एक रूम बना हुआ है, तो हम रेविट में जाएंगे, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर 4.1 एंड 2.18 का एक रूम बना लिया। यहाँ पे 3.27 एंड यहाँ पे कितना डायमेंशन है ये अपने आप आ जाएगा, ये इसको बाद में बनाते हैं, ठीक है। हम पहले ये वाला बना लेते हैं, नीचे से 3.88 एंड 3.23 का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3.88 एंड 3.23 का, एक यहाँ पे भी बना लिया। ओके, देन हम यहाँ पे दो, एक WC और एक बाथ, इन दोनों के लिए वॉल्स बना लेते हैं। ओके, तो चलिए क्रिएट करते हैं इसको। यहाँ पे ये है ऐसा, ये बीच से सेपरेटेड एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्लॉक। अब यहाँ से डायमेंशन भी देख सकते हो, दोनों ब्लॉक के बीच में 990 का है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक के डायमेंशन क्या है 2.63 एंड 3.23। तो आप यहाँ से 2.63 एंड 3.23 का एक ब्लॉक बना लिया। तो देखिए एक लास्ट ब्लॉक जिसके डायमेंशन हमको नहीं पता थे वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमारा प्लान बन चुका है, इतना आसान है ये, इसमें कुछ नहीं करना है, हमारा प्लान बन चुका है, पूरा रेडीमेड है। हम इसमें डायमेंशंस डाल सकते हैं। डायमेंशन कैसे डालेंगे, हम एनोटेट में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे, अलाइन में जाने के बाद इसकी सेंटर टू सेंटर में हम टैप करते जाएंगे, इसका सेंटर, इसका सेंटर, ये देखिए सेम अलाइन में कंटिन्यू ही है हमारा। फिर यहाँ से यहाँ, देन ये देखिए हमारे डायमेंशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहे हैं। सेम आप ये भी कर सकते हो, बस आपको ग्रिड लाइंस में टैप करते जाना है। ये देखिए आप यहाँ पे भी एक क्रिएट कर लियो, सेम जो आपका अलग से था ये भी ऐड हो गया है। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो थोड़ा जूम करके कर लीजिए इसको ऐड। ओके, एंड देन आपके नीचे के डायमेंशंस, देखिए आपके डायमेंशंस ओवरलैप हो रहे हैं, तो आप जूम करके आप स्पेसिफिक वो वाले डायमेंशंस को सिलेक्ट कर सकते हो
जो ओवरलैप मार रहे हैं, समझिए मैं ये डायमेंशन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा डॉट है, आप उस डॉट को टैप करके ड्रैग कर सकते हो, तो आपके वो डायमेंशंस ओवरलैप नहीं मारेंगे, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप हर डायमेंशन के पास उसके अपने डॉट्स रहते हैं, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए देखिए, हमारे एक डायमेंशन के साथ एक फ्लोर प्लान रेडी है। ओके, तो हम इसमें सबसे पहले तो डोर्स ऐड कर लेते हैं। हमारे डोर कहाँ कहाँ पर है? ओके, ये स्ट्रक्चरल प्लान है, यहाँ पे डोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पे डोर्स हम डाल सकते हैं। सबसे पहले हम डोर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत टाइप्स ऑफ डोर्स पहले से दिए हुए हैं, सिंगल डोर है, डबल डोर है, ठीक है। तो हम चलिए डोर डाल देते हैं इसके अंदर। ओके, तो हम डोर कहाँ कहाँ पे डालेंगे? सबसे पहले तो एक मेन डोर डालेंगे, मतलब डबल डोर। डबल डोर कहाँ पे डालेंगे? इसके एंट्रेंस में। यहाँ पे डबल डोर नहीं आ रहा है अच्छी से, डबल डोर दिखा नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है, तो हम 2 सिंगल डोर्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो समझिए ये है एंट्रेंस। अगर ये स्टेयर्स है तो यहाँ से हमारी एंट्री हुई है, हमें हमेशा डोर्स वॉल से चिपका के लगाने हैं क्योंकि हमारा स्पेस बचेगा उस हिसाब से। अगर यहाँ पे स्टेयर्स केस है तो यहाँ से हमारी एंट्री हुई है, ये हमारा हॉल है, ओके। देन उसके बाद यहाँ से एंट्री हो गई, देन ये हॉल, ये रूम 1, इसको यहाँ से एंट्री दे सकते हैं या इधर से भी दे सकते हैं, इधर से देना सही रहेगा। एंड देन ओके, तो हम ऐसे रैंडम लगा देते हैं, हो सकता हम यहाँ से इसको एक एंट्री दे देते हैं। हमको देखिए हमारा जो डोर पैनल है हमको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो हम यहाँ पे स्पेस बटन दबाएंगे, तो देखिए ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो रहा है। इस तरफ भी अगर स्पेस दबाओगे तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट होगा। हम अंदर की तरफ रखेंगे जैसे कि हमारा स्पेस पूरा वैलिड हो, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ये ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पे हम इस तरफ कर लेते हैं, इसको इस तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे एक ओपनिंग प्रोवाइड कर देंगे हम लोग आने जाने के लिए। ये वाटर क्लोजेट है, ये बाथ है, तो डायरेक्ट सीधा वाटर क्लोजेट का नहीं दिखना चाहिए, तो बाथ का हम दिखा देंगे। एंड यहाँ से एक एंट्री कर देंगे हम लोग, ओके। एंड ये किचन बना देंगे, यहाँ पे एक स्टोर रूम रख लेंगे, ओके। देन अब हमको यहाँ पे एक ओपन करना है, तो हम यहाँ से जाके वॉल ओपनिंग प्रोवाइड कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक वॉल ओपनिंग प्रोवाइड कर दिया है। सेम एक्सेस दबा के यहाँ पे भी हम एक वॉल ओपनिंग प्रोवाइड कर देंगे, ओके। तो ये देखिए हमारा प्लान लगभग हो चुका है। देन उसके बाद हम विंडोज़ प्रोवाइड करेंगे। विंडोज़ हमारे पास यहाँ पे फिर से बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रेजेंट है, हमें कोई भी विंडोज़ लेना है तो हम वो ले सकते हैं। हम यहाँ पे विंडोज़ प्लेस कर सकते हैं, ओके। ये विंडोज़ ब्लैक के वजह से दिख नहीं रही है हमारा, क्योंकि फिल्ड है पार्ट, तो उसकी वजह से विंडोज़ नहीं दिख रही है, बट विंडोज़ यहाँ पे है। आप यहाँ पे एज मेनी एज विंडो यू कैन प्लेस कर सकते हो, आपके डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के ऊपर है, आपको कैसा डिज़ाइन बनाना है, आप उस हिसाब से आप विंडोज़ यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। विंडोज़ का हमेशा याद रखना, जो ये पार्ट है इसको आउटर में ही रखना, इनर में मत करना, नहीं तो विंडोज़ इनर साइड में क्रिएट हो जाएंगी, ओके। अब देखिए अगर हमें बाथरूम वगैरह में विंडोज़ लगानी है तो हम ऑफकोर्स सी बात है छोटी विंडोज़ लगाएंगे, इतनी बड़ी विंडोज़ तो लगाएंगे नहीं, तो हम यहाँ पे कोई छोटा साइज सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो चलिए बाथरूम में छोटी विंडोज़ लगा देते हैं। सेम आप विंडोज़ के भी डायमेंशन खुद से सेट कर सकते हैं। हमें थोड़ा और छोटी विंडो चाहिए है, तो हम पहले इसको एग्जिट करेंगे, ये विंडो को डिलीट करेंगे क्योंकि ये विंडो सेट नहीं हो रही है हमारे इसमें। हम थोड़ी और छोटी विंडो लेंगे, अभी प्रोजेक्ट को सेव नहीं करेंगे, एंड विंडो इज प्लेस्ड, ओके। तो हमारी विंडो प्लेस हो चुकी है। एंड देन यहाँ पे फिर कुछ बड़ी विंडोज़ मिसिंग है, चलिए दूसरे साइज की विंडो लेते हैं, आपको शेड्यूलिंग का बताते वक्त भी आसानी होगी। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ विंडोज प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे हमारी हो गई है एक गलती। वो क्या गलती हुई है मैं आपको बताता हूँ। हम अगर एलिवेशन ये ईस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आप देखिए वॉल्स बहुत ऊंची है, हमको वॉल्स चाहिए थी यहाँ तक के, बस फर्स्ट फ्लोर तक के,
बट वॉल्स देखिए, सिंगल वॉल्स आपकी क्रॉस कहाँ तक कर रही है, सेकेंड फ्लोर क्रॉस कर दी है। तो आप वापस ग्राउंड फ्लोर प्लान में जाएंगे, आप पूरा सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास कुछ आएंगे ऑप्शंस। कॉमन में जाने के बाद आप सिर्फ वॉल्स को सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे सिर्फ वॉल सिलेक्ट होंगी आपकी। ओके, इस वॉल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप कॉन्स्टेंट्स आएगा। ये अनकनेक्टेड है, इसको हम फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट कर देंगे। तो इसका जो टॉप लेवल है वो फर्स्ट फ्लोर में जाके कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, है ना सही। चलिए फिर वापस ग्राउंड लेवल में जाते हैं। हमने अभी कंपोनेंट्स ऐड कर लिया है। अगर आप चाहो तो आप फर्नीचर्स ऐड कर सकते हो, बेड्स, सोफाज, जो आपको मर्जी है आप वो ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे होगा तो मैं ऐड कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे बेड है, तो समझिए हमारा ये बेड है। हमें बेड को रोटेट करना है, तो विथ स्पेस वी कुड डू दैट ऑल्सो। हमने बेड ऐड कर दिया है। समझिए ये स्टोर रूम है ये, सॉरी। ओके, हमारे ये 1 BHK फ्लैट है। ओके, अगर हमको कोई और कंपोनेंट प्लेस करना है, समझिए मेरे को कुछ और करना है, यहाँ पे देखते हैं और हमारे पास क्या अवेलेबल है। हमारे पास एक ये वाला बेड भी है एंड कैबिनेट्स है, मतलब अलमीराज, एंड ये लाइटिंग्स है, ये डेस्क है, पार्किंग स्पेस, ट्रीज, सोफाज। यस, सोफाज आर ऑल्सो देयर। सो हम स्पेस दबा के इसको रोटेट कर लेंगे। हम यहाँ पे सोफाज भी ऐड कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है। हम यहाँ पे स्पेस दबा के इसको रोटेट कर लेंगे एंड अपने हिसाब से इसको ऐड कर लेंगे। ओके, अगर हमें समझिए ये किचन है, हमें यहाँ पे किचन में डिटेल्स लाइंस दिखानी है। ये डोर गलत जगह प्लेस हो गया मेरे ख्याल से, इसको इधर ले आते हैं एंड इसको शिफ्ट कर देते हैं इस तरफ। समझिए हमें किचन में डिटेल लाइनिंग्स दिखानी है, ठीक है। हमें दिखाना है ऊपर से ओटा, तो हम लोग जाएंगे डिटेल लाइन शो करने के लिए, एनोटेट में डिटेल लाइंस। हम यहाँ से एक लाइन क्रिएट करेंगे। समझिए ये मेरा ओटा है। ओके, यहाँ पे ऐसे क्रिएट हो गया है एक डिटेल लाइन कि समझिए ऊपर से एक किचन दिखे। ओके, देन अगर मेरे को कुछ और कंपोनेंट्स भी प्लेस करने हैं तो मैं डायरेक्ट लोड फैमिली से भी जा सकता हूँ। हम लोड फैमिली में, यहाँ पे मेरे लाइब्रेरीज डाउनलोड नहीं हुए थे तो मैंने अलग से लाइब्रेरीज डाउनलोड किया है। तो मैट्रिक में जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग को जो भी डालना है, समझिए फर्नीचर डालना है, सिटिंग्स में, बेड्स में, स्टोरेज डालते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले टेबल्स डालते हैं। हमें सोफ़ा के सामने समझिए टेबल चाहिए एक, तो आप राइट साइड में देख सकती है एक फोटोग्राफ आ जाती है। समझिए ये वाला टेबल है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये क्योंकि पुरानी लाइब्रेरी है, मैंने फ्रेंड से लिया था, तो ये थोड़ा टाइम लेंगी लोड करने में। ये आ गई हमारी ओपन। हम इसको स्पेस दबा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, देन अगर हम वापस कंपोनेंट में जाएंगे, प्लेस अ कंपोनेंट, सॉरी, लोड फैमिली, यहाँ पे और भी टाइप्स के सोफेज है एंड ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं। यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी है। आपको अगर डाइनिंग टेबल प्लेस करना है किचन में तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट। अभी डाइनिंग टेबल लोड नहीं हुआ इसमें। ये देखिए, अगर आपको डाइनिंग टेबल प्लेस करना है, अब यहाँ पे तो वॉशरूम है तो स्टोर रूम में डाइनिंग टेबल प्लेस कर लेते हैं। ये भी बैठ के खा लेंगे। ओके, अब आप इसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे 4 चेयर वाला है, आप इसको 6 चेयर भी कर सकते हो। ओके, एंड देन देखिए यहाँ पे आपका 6 चेयर वाला भी डाइनिंग टेबल आ गया है। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो डाइनिंग रूम को, स्टोर रूम प्लस डाइनिंग रूम। वाओ। एंड देन ये किचन है। यहाँ पे आपको सिंक ऐड करना है। अगेन प्लेस अ कंपोनेंट, लोड फैमिली। सिंक के पहले हम कुछ कबर्ड्स वगैरह ऐड कर देते हैं स्टोरेज के लिए, क्योंकि हमारा फर्नीचर को फिर हम अलविदा कर देंगे। स्टोरेज के लिए हम कुछ कबर्ड्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कबर्ड्स है। आप अपने रूम के साइज़ के हिसाब से कबर्ड ले सकते हो। जैसे कि अभी हमारा रूम छोटा है तो हम छोटे मोटे कबर्ड्स ऐड कर लेंगे। ओके, हमारे रूम के पास काफ़ी साइज़ है, हम दूसरे कैबिनेट्स भी ऐड कर सकते हैं। हम ये ऐड करते हैं। ये देखिए, हो जाएंगे ऐड। यस, ये हमारा कैबिनेट ऐड हो चुका है रूम में। ओके, अगर हमें डाइनिंग सेट वगैरह कुछ रखना है
तो हम छोटे मोटे कैबिनेट और ऐड कर सकते हैं, लाइक ये जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसको ओपन कर सकते हैं, इसी को ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको छोटे मोटे डाइनिंग सेट रखने हैं तो। वो पहले से लोड हो चुका है उसमें, तो इसलिए वो बार बार लोड नहीं हो रहा है। सो लेट्स सर्च फ्रॉम हियर। हम फैमिली से फिर से एक बार लोड कर लेंगे। ओके, ओके, यस, इट हैज बीन डन। हम इसको एरोस की के मदद से भी हम इसको मूव कर सकते हैं एलिमेंट्स को। ओके, तो चलिए हम अभी थोड़े छोटे मोटे एलिमेंट्स ले आते हैं इसमें, जैसे कि सिंक हो गया, वाटर क्लोजेट हो गया। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रेसिव लुक देगी। प्लम्बिंग में जाना है हमें, आर्किटेक्चर, फिक्चर्स, यहाँ पे सिंक्स, एंड देन यहाँ पे कौन सी सिंक लगानी है उस हिसाब से हम उसको लोड करेंगे एंड देन लगा देंगे। ओके, हम इसको स्पेस बार से रोटेट भी कर सकते हैं। हमें समझिए यहाँ पे लगानी है सिंक। यस, ये मैंने इधर सिंक प्लेस कर चुका है। मैं वापस लोड फैमिली में जाऊँगा। ये सिंक है, सब अलग अलग टाइप्स की सिंक है। आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। समझिए मेरे को एक राउंड जो भी करना है। आप यहाँ से वापस फिक्सर्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप्स के यूरिनल्स, ड्रेन्स, बाथटब्स, वाटर क्लोजेट्स सब मिलेगा। आप यहाँ से कोई भी वाटर क्लोजेट सिलेक्ट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो एंड देन आपके वाटर क्लोजेट में आप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि समझिए मेरे को यहाँ पे लगाना है, या मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। यस, मैंने यहाँ पे लगा दिया है एंड देन मैं लोड फैमिली में जाके और कुछ देखूंगा और कुछ है लगाने लायक, जैसे कि शावर्स, एरिया ज़्यादा है इसका। यूरिनल्स भी लगा सकते हैं, बाथटब्स भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एरिया ज़्यादा लगेगा, तो क्यों हमारा एरिया वेस्ट करना। ओके, तो हम फिक्सर्स में एक और एक चीज़, सिंक्स में हम इसकी मदद लेके, जैसे कि एक छोटी सी वॉश बेसिन है, एक राउंड वॉश बेसिन भी ना, हाँ समझिए हम ये ले लेते हैं और इसको वॉश बेसिन बना लेते हैं। सिंक कोई हमारे बाहर काम आएंगी। ठीक है, हम इसको रोटेट कर लेंगे एंड या तो फिर यहाँ पे हम इसको जूम कर लेंगे एडजस्ट अपने हिसाब से करने के लिए एंड देन प्लेस्ड। तो हमारी ये वॉश बेसिन भी प्लेस्ड हो गई है। ठीक है, तो देखिए हमारे एक डिटेल प्लान नहीं सही बट एक प्लान बन चुका है, राइट। हम यहाँ पे एक और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो है शू रैक, राइट। जब हम आएंगे बाहर से तो एक शू रैक रहना चाहिए ना, इससे अच्छा ही लगेगा ना। ओके, एक शू रैक भी हो गया। ओके, तो हमारा ये एक एस्टिमेटेड प्लान बन चुका है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। अब हमें बनाना है फर्स्ट फ्लोर प्लान। आप यहाँ से ईस्ट में जाके देख सकते हो, आपको ये सिर्फ एक ही सिंगल फ्लोर प्लान दिख रहा है। अब मेरे को सेम 1-2 टाइम्स ऊपर कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करूँगा। इसमें क्या क्या सिलेक्ट हुआ मेरा, डोर्स हुए, फर्नीचर्स हुआ, लाइन्स हुई, प्लम्बिंग फिक्सर्स, रेक्टेंगुलर वॉल्स, विंडोज एंड फ्लोर 1। मैं इसको सबसे पहले कॉपी करूँगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड एंड देन अगर मैं पेस्ट करूँगा तो पेस्ट टू डिफरेंट सिलेक्टेड व्यूज़। कौन कौन सी व्यूज़, हम अभी ग्राउंड लेवल में हैं, ये फर्स्ट फ्लोर तक के हैं, तो मैं सेकेंड फ्लोर एंड रूफ फ्लोर को कॉपी करूँगा एंड देन ओके करूँगा। बट उससे पहले मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ। तो ये हमारा प्लान है। हम कॉपी करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ मैं।
इसमें हम लोग सीलिंग प्लान्स ऐड करेंगे। ठीक है, सीलिंग प्लान ऐड करने में हम लोग इस पे यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाएंगे, प्लेस अ कंपोनेंट में जाएंगे। प्लेस अ कंपोनेंट के बाद यहाँ पे कुछ लाइटिंग्स हमारे पास पहले से अवेलेबल है, या तो फिर आप लोड फैमिली में जा सकते हैं। लोड फैमिली में जाने के बाद आप यहाँ पे वापस यूएस मेट्रिक में आने के बाद आपको यहाँ पे लाइटिंग्स अवेलेबल है। लाइटिंग में जाके आर्किटेक्चरल लाइटिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल, हमको इंटरनल में भी लगाना है, तो इंटरनल में यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ लाइट्स अवेलेबल है, जिसमें हमने एक बल्ब लिया है एंड हमने एक रेक्टेंगुलर ट्यूबलाइट लिया है। ये देख सकते हैं आप, हमने इसको ओपन किया है, एक्सपोर्ट किया है एंड हमने यहाँ पे प्लेस किया है। ओके, ये सब ट्यूबलाइट्स एंड बल्ब्स हमने पेस्ट किए हैं। हम एस्केप दबा के हम इससे बाहर जा सकते हैं। इसके बाद हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान में एक स्टेयर ऐड किए हैं। सिंपली हमने स्टेयर में गए हैं। स्टेयर में जाने के बाद हम लोग एक रेडीमेड स्टेयर उठा लिए, या तो हम डॉग लेग स्टेयर भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम स्केच कर सकते हैं। वो मैं आपको अगली ट्यूटोरियल में डिटेल में बताऊंगा। इस ट्यूटोरियल में एक रियल रेविट व्यू बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको इस ट्यूटोरियल को मिनिमम 2 से 3 बार देखनी है, फिर ही आप समझ पाओगे कि आपको कैसे क्या करना है। ओके, देन आपको ये यहाँ पे स्टेयर्स बना लिए, हम देन फ्लोर बनाएंगे। फ्लोर में सिंपली हम आउटर टू आउटर लेन करके फ्लोर की डायमेंशंस कर लेंगे। हमने सब कुछ कर लिया। देन हम इसके बाद पूरा एक बार में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या क्या सिलेक्ट हुआ है हमें यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे हम जाएंगे, सिंपली हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारा क्या क्या सिलेक्ट हुआ है। डोर्स हुए, फ्लोर्स, फर्नीचर, लाइंस, प्लम्बिंग, रेलिंग्स, एवरीथिंग, बट सीलिंग नहीं हुई है। सो सिंपली हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन यहाँ पे कॉपी करेंगे, देन पेस्ट, असाइन टू सिलेक्टेड व्यूज। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फ्लोर एंड कंट्रोल प्रेस करके सेकंड फ्लोर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन ओके दबा देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे जब ईस्ट में जाएंगे तो हमारे यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड व्यूज हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब हम लोग वापस यहाँ पे रूफ फ्लोर में जाते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक स्टेयर्स दिख रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी स्टेयर्स रूफ को कनेक्टेड है। हमें यहाँ पे पैरापेट वॉल बनानी है, लेकिन साथ में हमें एक वॉल बनानी है जो स्टेयर्स के ऊपर रहेंगी, एक रूम टाइप। तो हम वापस हमारे ईस्ट में जाते हैं। वहाँ पे हमें एक लेवल क्रिएट करना पड़ेगा जो अप्रॉक्सीमेटली हाइट ऑफ 3 मीटर। ओके, चलो 3 मीटर ही लेते हैं। ओके, हम सेम यहाँ पे एक लेवल क्रिएट करेंगे जिसकी हाइट हम रखेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, इसको ड्रैग करके ऊपर ले लेंगे। ठीक है, एंड देन इसकी हाइट रखेंगे 3 मीटर, 3000 mm। ओके, तो देखिए हमारी हाइट यहाँ पे हो गई है। हम यहाँ पे एक वॉल बनाएंगे, एक लेवल बनाएंगे। ओके, एंड इसकी हाइट रखेंगे पैरापेट वॉल की हाइट। ये कितनी है पैरापेट वॉल की हाइट? 1 मीटर। ओके, तो हम यहाँ पे पैरापेट वॉल की हाइट 1 मीटर रखेंगे। तो हम यहाँ पे पहले एडिट कर लेते हैं नेम्स को वापस। इसको लिखते हैं 6th पैरापेट वॉल। एंड ग्रिड बनाने से आपको कुछ आसानियां हो जाती है। इसको लिखते हैं यहाँ पे स्टेयरकेस वॉल। कौन सा? 7th स्टेयर, जस्ट यस। ठीक है, तो हम वापस रूफ फ्लोर में जाएंगे। हमें यहाँ पे इसके इर्द गिर्द में एक वॉल बनानी है। कैसी वॉल है ये देखिए यहाँ से है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, एक वॉल लेंगे। हम पहले एस्केप बटन दबा के लेवल से निकल जाएंगे, वॉल लेंगे। वॉल में 230 mm, यहाँ से हम पहले से ही इसको कनेक्ट कर लेंगे। कहाँ से? स्टेयर्स से। ओके, देन हम इसमें जाएंगे एंड लीजिए हमने बना ली एक सेंटर टू सेंटर से स्टेयर्स के लिए वॉल। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेयर्स के लिए वॉल तो बना लिया है हमने। चलिए अब इसको वो कर लेते हैं, इसमें फ्लोर डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने फ्लोर नहीं डाला है। हमें वॉल, पैरापेट वॉल भी बनानी है, तो चलिए पहले पैरापेट वॉल बना लेते हैं। यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इसको पैरापेट से एंड इसको यहाँ से पैरापेट वॉल बना लेते हैं। ठीक है, एकदम बॉर्डर्स से हमें बनाना है।
ये हमारी पैरापेट वॉल बन गई है। अब हमें फ्लोर ऐड करना है इसमें। लास्ट टाइम हमारा फ्लोर मिस हो गया था, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो चलिए मैं आपको फ्लोर बनाना एक बार बता देता हूँ। हमें यहाँ पे आर्किटेक्चरल फ्लोर में जाना है। इस प्रोजेक्ट को हम बाद में सेव करेंगे, आप सेव कर सकते हो। हमें बॉर्डर लाइन सिलेक्ट करना है, सिंगल लाइन्स में जाना है, एंड देन आपको कॉर्नर्स से यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि हमारा सामने में भी फ्लोर बनेगा। ओके, देन अगेन इसके यहाँ पे, एंड देन कॉर्नर टू कॉर्नर हमें फ्लोर एंड करना है। फ्लोर में एक चीज ध्यान रखना, हमेशा बॉर्डर लाइन क्लियर रहनी चाहिए। ओके, चलो हमारी फ्लोर बन चुकी है। हम ग्राउंड लेवल में जाएंगे, हमारी जो फ्लोर है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। चलिए सॉरी हम यहाँ पे आ चुके हैं। हम अगर इसको सेक्शन व्यू में देखेंगे तो आप देखिए हमारा स्टेयर्स का सेक्शन भी क्रिएट हो गया है, हमारा पैरापेट वॉल भी क्रिएट हो गया है। हाँ, रूफ फ्लोर में जाके आपको यहाँ पे डोर ऐड करना है। आप घुसोगे कैसे, राइट? तो आप यहाँ पे एक सिंगल डोर ऐड कर देते हैं, जिससे हम अंदर आ जाएंगे इसके। ओके, तो देखिए हमने एक डोर ऐड कर लिया है यहाँ पे। ओके, तो देखिए हमारा लगभग प्लान कंप्लीट है। हम यहाँ पे 3D व्यू में जाएंगे। यहाँ पे मेरे वॉल्स वगैरह में पहले से ही मैंने सब मटेरियल्स ऐड करके रखा था, इसलिए आपको सब एडेड दिख रहा है। हम इसको शिफ्ट प्लस माउस का मिडिल बटन दबा के रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे। राइट, अब देखिए ये जो फ्लोर है इसके बीच में कैसे है, ये बीच में से लाइंस दिख रही है ना। अब हमें समझिए ये लाइंस नहीं चाहिए, मेरे को तो पूरा प्लेन चाहिए। लेकिन फ्लोर का मटेरियल अलग है, वॉल का मटेरियल अलग है, लेकिन मुझे तो पूरा प्लेन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मॉडिफाई में जाऊँगा, उसमें पेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। पेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद मैंने जो वॉल में मटेरियल लिया था या वॉटेवर, मेरे को अगर कोई न्यू मटेरियल लेना है, समझिए मैंने वॉल प्रिंट ब्लू वाला लेना है, मैंने बीच में ब्लू वॉल प्रिंट बनाया था ना, मेरे को ब्लू वॉल प्रिंट लेना है, समझिए मैं यहाँ पे ब्लू टैप कर दूंगा। मेरे को समझिए वॉल प्रिंट ब्लू चाहिए ही नहीं है, मेरे को कुछ नया मटेरियल चाहिए। तो मैनेज में जाते हैं। ओके, यहाँ पे मटेरियल्स में एक न्यू मटेरियल क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे मटेरियल्स में जाने के बाद हम एक न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे। इसको पहले रीनेम कर देंगे, इसमें लिखेंगे वॉल और यहाँ पे सामने डाल देंगे 1 डॉट, जैसे कि ये सबसे टॉप में आ जाए। इसमें हम लोग जाएंगे, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या मैं आपको एक और एक चीज़ बताता हूँ। हम अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ पे इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करते हैं तो ये पूछेगा आपकी इमेज कहाँ पर है। मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी है अपने पास, मैं वो इमेजेस खोल लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये कुछ वॉल्स की इमेजेस डाउनलोडेड है। ओके, समझिए मैंने ये वाली इमेज खोलता हूँ, तो ये देखिए मैं इसको समझिए वॉल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो वॉल्स का कलर चेंज हो गया है। मैं यहाँ पे अप्लाई एंड देन ओके करूँगा। देन अगर मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, मैं यहाँ पे पेंट्स सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं वॉल पे टैप करता हूँ, इनमें देखिए मेरी वॉल्स का कलर चेंज हो गया है। ये देखिए सही है ना। आप ऐसे पूरी वॉल्स को पेंट कर सकते हो, आपको सिंगल कलर में वॉल मिलेगी। ठीक है, आपको मैं एक और एक चीज सिखाता हूँ। अगर आप सेम मैनेज में जाते हो, अब आप देखिए आपका ये कैसे दिख रहा है, डॉट 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 दिख रहा है। अगर आप मटेरियल्स में जाके इसका साइज भी चेंज कर सकते हो। आपको सिंपली वॉल में जाना है, अपीयरेंस में जाना है, यहाँ पे डबल टैप ऑन दैट इमेज करना है। इमेज का फिर ये सोर्सेस खुल जाएंगे। ये 304 mm है, आप इसकी साइज बढ़ा सकते हो। ये लिंक रहेगा, अगर आप एक की साइज बढ़ाओगे तो दूसरे की साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर आप यहाँ पे डन करोगे, अप्लाई करोगे एंड ओके करोगे, तो आप देखिए यहाँ पे साइजेस बड़े हो गए। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आपके साइजेस कैसे दिख रहे हैं।
अब समझिए मेरे को इसमें कलर देना है और मेरे को इसको उठा हुआ दिखना चाहिए। ये टाइल्स ऐसे स्लांट इमेज टाइप नहीं दिखनी चाहिए। तो अब मैं जाऊंगा मटेरियल्स में, एक न्यू मटेरियल क्रिएट करूंगा। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू मटेरियल, इसको रीनेम करूंगा बम्प वॉल। बम्प वॉल। इसके अपीयरेंस में जाऊंगा, यहाँ पे नीचे बम्प को टैप करूंगा तो ये मेरे को बोलेगा कि एक इमेज डालो। अब कौन सी इमेज डालेंगे, समझिए हम ये इमेज डालते हैं। ब्लैक एंड वाइट इमेजेस आप रख सकते हो अपने पास। ब्लैक एंड वाइट इमेजेस हम डालेंगे इसमें। जो ब्लैक पोर्शन है वो अंदर चले जाएगा, जो वाइट पोर्शन है वो हाईलाइट होकर बाहर आ जाएगा। हम इसमें वापस वॉल सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम कोई कलर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अगर हमें ऑरेंज लेने की इच्छा होगी या रेडिश में कुछ, ऑरेंज लेते हैं। ऑरेंज अच्छा कलर है। अगर आपको थोड़ा सा डार्क करना है देन ओके, तो देन अप्लाई एंड देन ओके। ठीक है, अब हम लोग वापस मॉडिफाई में जाएंगे एंड हम लोग यहाँ पे पेंट में जाएंगे एंड अब इस बार हम लोग वो वाला कलर लेंगे, बम्प वॉल। ठीक है, अब बम्प वॉल में कैसा, ऐसे ऐसे। एक साइड को पूरा बम्प टाइप क्रिएट कर दिया है। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे बम्प दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैनेज में जाऊँगा, मटेरियल्स में जाऊँगा, मैं यहाँ पे इसका साइज चेंज करूँगा। अपीयरेंस में जाऊँगा, पहले तो इसका कलर थोड़ा फेंट करूँगा, तभी तो मेरे को बम्प दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं वापस इमेज में जाऊँगा, डबल टैप करूँगा उसको एंड इसका साइज बढ़ा दूंगा, समझिए। डन एंड देन अप्लाई ऑन ऑल द वॉल्स विच आर पेंटेड विथ बम्प वॉल एंड देन ओके। तो यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। ये यहाँ पे इतना दिख नहीं रहा है बट वो आ जाएंगे। ये देखिए, सही है ना। तो चलिए मैं आपको एक और एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें। यहाँ पे हमसे एक भूल हुई है, चलिए उसको सुधार देते हैं। यहाँ पे इतने एरिया में हमारा वॉल क्रिएट नहीं हुई है। हम आर्किटेक्चर में जाएंगे, फ्लोर ऐड करेंगे। कितने एरिया में, यहाँ से हम ये लेंगे, एक एंड दो। ओके, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है इसलिए वो वॉल क्रिएट नहीं हो पा रही है, तो हम थोड़ा सा ओवरलैपिंग से हटा देंगे इसको। या तो हम रेक्टेंगुलर्स डिलीट करेंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे एंड यहाँ पे एक लाइन बना के इसको कनेक्ट कर देंगे एंड देन ओके। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे वॉल क्रिएट हो गई है। सेम हम अभी एलिवेशन में जाएंगे। यहाँ से तो वॉल दिख नहीं रही है, तो दूसरे एलिवेशन में जाते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 3D में जाके देखते हैं। यहाँ पे वॉल क्रिएट हो गई है, ये देखिए। तो हम इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट, असाइन टू सिलेक्टेड व्यूज
अब ये ग्राउंड फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, रूफ फ्लोर, हमें तीनों जगह ओके कर देनी है। ठीक है, तो अब ये हर जगह प्लेस हो जाएंगी। अब हम वापस मॉडिफाई में जाएंगे, पेंट लेंगे, हम बम्प को वापस सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो बचा हुआ एरिया है वहाँ पे पेंट कर देंगे। ओ तेरी, हमने तो इसका रूफ बनाया ही नहीं। तो चलिए पहले इसका एक रूफ बना देते हैं, इसको बंद तो करते हैं, तो खुला हुआ है। तो सेम हम सीलिंग्स में जाएंगे, रूफ फ्लोर में जाएंगे एंड यहाँ पे जाके एक रूफ बना देंगे। रूफ, एक सीलिंग बनाएंगे, ऑटोमेटिक सीलिंग, डायरेक्टली एडेड। ये हम स्केच भी कर सकते हैं। सीधा रेक्टेंगुलर लेना है, इस कोने से इस कोने तक, ऐड, सिंपल। अगर हम 3D व्यू में वापस जाते हैं तो देखिए ऊपर से क्लोज हो चुका है। हम इसका चेंज भी कर सकते हैं हाइट। मैंने सीलिंग सिलेक्ट किया है, ये ऑफसेट है 2600 में। अगर मैं इसको 2800 करूँगा तो थोड़ा और ऊपर आ जाएंगी वो, ये देखिए, समझे, सिंपल। ओके, मैंने जैसे सीलिंग सिलेक्ट किया है, मैं अगर इसको रूफ फ्लोर में जाऊंगा, इसको एडिट करूंगा एंड इसके जो बाउंड्रीज है उसको छोटा कर दूंगा। ओके, चलिए हम इसको 3D व्यू में देखते हैं कैसे लग रहा है हमारा प्लान। अच्छा है ना, आई नो दैट। इसको हम ड्रैग करके घुमा भी सकते हैं। चलिए हम आपको बिल्डिंग में डिफरेंट कैमरा पोजीशन कहाँ कहाँ रखना है मैं आपको वो बताता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे ग्राउंड लेवल में हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे सबसे पहले कैमरे में जाना है, बिल्डिंग से थोड़ा दूर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मासिंग एंड साइट। हम यहाँ पे एक टोपोग्राफी इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम प्लेस अ पॉइंट लेंगे, उसमें 4 कॉर्नर्स में हम पॉइंट्स सिलेक्ट करेंगे with different elevations and then टैप करेंगे तो हमारा बन जाएगा एक टोपोग्राफिकल सरफेस। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा एक टोपोग्राफिकल सरफेस बना है। अगर मैं एडिट सरफेस करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स में हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी एक रैंडम सरफेस बताया तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, आपको अगली लेक्चर में एक एक कंपोनेंट में हम डिटेल्स में जा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप बताइए, हम आगे और वीडियोज़ बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। चलिए अब मैं आपको कैमरा लगाना सिखाता हूँ। यहाँ पे हम कैमरा लगा सकते हैं, थोड़ा सा दूर लगाइएगा क्योंकि आपको पूरी बिल्डिंग की व्यू दिखेगी। ये देखिए, आपको यहाँ पे पूरी बिल्डिंग की व्यू दिख रही है। ठीक है, हम इसको यहाँ से रियलिस्टिक व्यू में चले जाएंगे। ये देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ से रेंडर का ऑप्शन है, इसको अगर हम रेंडर करते हैं, यहाँ पे हम मीडियम लेते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल सन लेते हैं, हम यहाँ पे थोड़े से क्लाउडी दिखाएंगे एंड यहाँ पे रेंडर करेंगे। तो देखिए हमारा ये व्यू रेंडर हो चुका है। हम इसको अभी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बहुत ब्राइटर हो गया है तो हल्का सा हम डार्कर करेंगे, अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा व्यू दिख रहा है। थोड़ा और डार्क करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा डार्क हो गया, ये थोड़ा सा डार्क सही है। देन इसके बाद हाइलाइट्स थोड़ा डार्कर रखेंगे तो हाइलाइट्स इतने दिखेंगे, थोड़ा ब्राइटर रखेंगे तो हाइलाइट्स देखिए इतने हमें बीच में रखना है। ठीक है, फिर अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है, शेडोज़ कैसे क्रिएट करना है, या कुछ इंटेंस रखना है या ग्रे रखना है, ये आपकी खुद के चॉइस के ऊपर है। थोड़ा वार्मर एनवायरनमेंट रखना है या कूलर एनवायरनमेंट रखना है, ये भी आपके चॉइस के ऊपर है। आप इसको बीच में भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे ओके करना है आपको। अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कहाँ पे वो एक्सपोर्ट करना है, डेस्कटॉप में जाके कहाँ पे सेव करना है, आप वो भी कर सकते हो। एंड अगर आप सेव टू प्रोजेक्ट करोगे तो किस नाम से आपको प्रोजेक्ट में सेव करना है, आप वो भी कर सकते हो। इसमें आपको हाई रिजोल्यूशन पिक्चर्स भी आप निकाल सकते हो, बट उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम रेंडरिंग को यहीं भी बंद करते हैं। ये हमारा रियलिस्टिक व्यू है। अगर आपके पास टाइम कम है, रेंडरिंग नहीं हो रही है, तो आप सिंपली यहाँ पे रेट रेस में भी जा सकते हो।
रे ट्रेस भी लगभग आपका रेंडर्ड व्यू जैसा ही दिखाएगा। ओके, हम यहाँ पे हिडन लाइन में भी जा सकते हैं एंड रियलिस्टिक व्यू में भी देख सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और एक चीज़ है, वो है वॉक थ्रू। हम यहाँ पे अगर आपका वॉक थ्रू दिखाते हैं, हम यहाँ पे सिंपली वॉक थ्रू में जाएंगे। वॉक थ्रू में हमको कुछ नहीं करना है, हमें बस अपने फुट स्टेप्स लगाने हैं। समझिए, हम यहाँ से घुसते हैं। हम सबसे पहले इसको हिडन लाइन कर लेते हैं। ओके, हमें वॉक थ्रू में कुछ नहीं करना है, सिंपली वॉक थ्रू सिलेक्ट करना है, इसको जाके चालू करना है। हम यहाँ से घुसे, हमने व्यू किया, हम किचन में आए, हमने किचन में सिंक देखा, हम वापस बाहर आए, हम रूम के अंदर घुसे, हमने रूम में कबर्ड देखा, बेड देखा, रिटर्न मारे, हम यहाँ पे आए, हमने ड्रेस रूम में वॉश बेसिन देखा, फिर हम अंदर घुसे, हमने वाटर क्लोजेट का वो देखा, कमोड, वेस्टर्न टॉयलेट, हम फिर बाथरूम में घुसे एंड देन वापस आए, फिर डाइनिंग रूम में घुसे, डाइनिंग टेबल देखा, वापस आए, किचन देखे एंड देन हम वापस स्टेयरकेस के पास आ गए। फिनिश वॉक थ्रू। आपको एडिट वॉक थ्रू में जाना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 0, ओके, देन मॉडिफाई, एडिट वॉक थ्रू एंड देन इसको प्ले करना है। ओके, तो आप देखिए आपका कैमरा यहाँ से मूव हो रहा है। ये देखिए आपका ऐसा कैमरा जा रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे आपका कैमरा जा रहा है। कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन कौन सी व्यू दिखा रहा है, ये आपको दिखेगा। अभी मैं आपको कैमरे की पोजीशन दिखा रहा हूँ, इसके बाद जो प्ले करूंगा आपको मैं आपकी अंदर से पूरी बिल्डिंग की पोजीशंस दिखाऊंगा। देखिए कैमरे का पूरा वी शेप में वो हर एक चीज शो कर रहा है इसमें। आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं आपका कितना परसेंट डन हो चुका है। हम थोड़ा सा आगे स्किप करते हैं इसको। तो देखिए हमारा कैमरे के पोजीशन का खत्म हो चुका है। हम अभी रियल व्यू वॉक थ्रू देखेंगे हमने कैसे कैसे देखा। ये हमारा डोर है, हमने जहां से एंट्री किया था। हम इसको रियलिस्टिक व्यू में कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। यहाँ से हम इसको रियलिस्टिक व्यू में कर लेते हैं। अरे ये तो पूरा काला हो गया। ये देखिए, ठीक है। अब हम लोग इसको प्ले करेंगे। अब देखिएगा हम लोग घर के अंदर घुस गए हैं। ये हमारा घर है, यहाँ पे हॉल है, ये किचन है, यहाँ पे सिंक लगी हुई है। हमने डिटेल लाइन से दिखाया था इसलिए ओटा नहीं दिख रहा, आप ओटा स्पेसिफिक कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे बेडरूम के अंदर घुसते हैं, ये हमारा बेड लगा हुआ है। देन हम ये बाथरूम के अंदर घुसते हैं, यहाँ पे सिंक है, वॉश बेसिन, यहाँ पे कमोड लगी हुई थी। ये हमारा बाथरूम है, हमने यहाँ पे कुछ भी प्लेस नहीं किया है। फिर हम डाइनिंग रूम के अंदर घुसते हैं, ये डाइनिंग रूम है, यहाँ पे हमने एक कबर्ड रखे हुए हैं। ये वापस किचन। हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम लोग इस वॉक थ्रू को रेंडर करते हैं तो बहुत ही सुंदर व्यू आएगा। ये हम स्टेयर्स के पास आ गए हैं। ओके, तो हम अभी वॉक थ्रू एग्जिट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। हम सेक्शंस कैसे डालेंगे। सिंपली आपको सेक्शन यहाँ पे टैप करना है एंड आपको जहाँ से भी काटना है आप उसको काट सकते हो। समझिए मेरे को यहाँ से काटना है, मेरे को स्टेयर्स भी दिखाना है, राइट।
तो मैं यहाँ से काटूँगा। मेरे को आधी स्टेयर्स भी दिखाना है एंड मेरे को ये भी दिखाना है फर्नीचर्स। ओके, एंड सेम थिंग मुझको एक सेक्शन बनाना है जो इस तरफ होगा। मैं डायगोनल सेक्शंस भी बना सकता हूँ, सब मेरे ऊपर है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे अगर सेक्शंस बनाता हूँ सॉरी, प्रोजेक्ट ब्राउज़र में एक सेक्शन करके एक कॉलम आ जाएगा। हम सेक्शन पे डबल टैप करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको पूरा सेक्शन दिख पाएगा। अगर आप सेक्शन में जाके रियलिस्टिक व्यू करते हो या कांस्टेंट कलर्स करते हो तो देखिए आपको सेक्शन पूरा दिख सकता है। आप एज इट इज़ सेक्शन पूरा ऑटोकैड में भी कॉपी कर सकते हो। ये देखिए अगेन यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट कलर्स करता हूँ तो ये देखिए ये मेरा पूरा सेक्शन आ चुका है। ठीक है, सेम मैं आपको अभी यहाँ पे रेंडर्स एंड वॉक थ्रूज ऐड हो चुके हैं। अगर आपको रूम के अंदर का कैमरा लगाना है तो आप वो भी कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक शेड्यूलिंग बनाना सिखाता हूँ। आपको यहाँ पे एक न्यू शेड्यूल बनाना है। न्यू शेड्यूल ऑफ व्हाट? शेड्यूल किस किस के रहते हैं? डोर्स के, विंडो के। तो सबसे पहले हम विंडो का एक शेड्यूल बना लेते हैं। हम ओके करेंगे। हमें यहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट करना है, कितने विंडोज़ हैं, कौन सी फैमिली के विंडो है, ठीक है, एंड विंडो की हाइट कितनी है, उसकी टाइप मार्क क्या है, विंडो का टाइप मार्क सिलेक्ट करना है हमको। ओके, उसकी सिल हाइट कितनी है एंड उसकी विड्थ कितनी है। तो चलिए इसको सेट कर देते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे टाइप मार्क, देन फैमिली, देन सिल हाइट, देन हाइट एंड विड्थ एंड देन ओके। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक विंडो का बना देगा शेड्यूल। अब देखिए हमने यहाँ पे 3 टाइप की विंडोज यूज किए, विंडो नंबर 22, 15 एंड 18। तो अगर हम लोग फ्लोर प्लान में जाते हैं, ये देखिए अगर मैं फ्लोर प्लान में जाता हूँ, इसको हिडन में कर देता हूँ, हिडन लाइंस। ये देखिए अगर मैं ग्राउंड लेवल प्लान में जाता हूँ, ये सीलिंग लेवल प्लान है। ओके, मैं ग्राउंड लेवल प्लान में जाऊँगा। ग्राउंड लेवल प्लान में मेरे पास 3 टाइप की विंडो है। एक ये वाली विंडो है जिसका नंबर 22 है। हम इसमें एडिट टाइप में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एडिट टाइप में टाइप मार्क 22 आया, हम इसको लिखेंगे W, अप्लाई, ओके। यहाँ पे हमारी दूसरी टाइप की विंडो है इधर, इसका एडिट टाइप में जाएंगे। यहाँ पे टाइप मार्क आया 15, यहाँ पे लिखेंगे W1, अप्लाई, ओके। ये थर्ड टाइप में जाएंगे, यहाँ पे एडिट टाइप में लिखेंगे, यहाँ पे टाइप मान है 18, इसमें लिखेंगे W2, अप्लाई, ओके। अगर हम अभी इसमें जाते हैं शेड्यूलिंग में विंडोज़ की, तो आप यहाँ पे देख ले W1, W2 में सब विंडोज़ शिफ्ट हो चुकी है। अगर मुझे यहाँ पे काउंटिंग करना है मेरे पास कितनी विंडोज़ है टोटल, तो यहाँ पे मैं सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में जाऊँगा, यहाँ पे ग्रैंड टोटल ऐड करूँगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे पास 42 विंडोज़ मैंने पूरे बिल्डिंग में यूज़ किया है। सेम मैं शेड्यूलिंग में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू शेड्यूल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे इस बार मैं डोर का सिलेक्ट करूँगा, शेड्यूलिंग ऑफ डोर। यहाँ पे डोर ढूंढना है, किसका शेड्यूल करना है हमें, डोर्स। यहाँ पे ओके करेंगे। डोर्स में क्या सिलेक्ट करूँगा मैं, मार्क। सबसे पहले डोर्स में मार्क सिलेक्ट करूँगा, मार्क। देन उसके बाद सेल हाइट, उसकी विड्थ, उसकी फैमिली, उसकी हाइट। यस, इसको एक अरेंज कर लूँगा। सबसे पहले मेरे को चाहिए है मार्क, देन फैमिली, देन सेल हाइट, देन हाइट एंड देन विड्थ, देन ओके करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक डोर की शेड्यूलिंग आ जाती है। यहाँ पे मेरे पास अलग अलग टाइप के डोर है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अगेन फ्लोर प्लान में, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद करते हैं। यस, मैं फ्लोर प्लान में आता हूँ। मैं यहाँ से डोर सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे सिंपल है, डोर में डायरेक्टली यहाँ पे मार्क है, इसको डी सिलेक्ट करना है एंड देन ओके। मैं कोई भी डोर में जाऊँगा,
यहाँ का मार्क को D सिलेक्ट कर दूंगा, D1, D2, D3 मेरे को जो भी रखना है, बस डुप्लीकेट नहीं करना। मेरे को समझो यहाँ पे D1 रखना है, समझो मुझे यहाँ पे D2 रखना है, D2। मैं ऐसे करके इसके मार्क सिलेक्ट कर सकता हूँ। एक चीज़ याद रखना, विंडोज़ में टाइप मार्क होता है एंड डोर्स में मार्क रहता है। अब यहाँ पे अगर आप इसमें डोर शेड्यूल में चेक करोगे तो मैंने 3 डोर के नेम चेंज किया है, D, D2, D1। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, मैं डोर शेड्यूल बंद कर देता हूँ, अभी विंडो शेड्यूल भी बंद कर देता हूँ, सेक्शंस जो ओपन करके रखे हैं वो भी बंद कर देते हैं, फ्लोर प्लान बंद कर देते हैं। हमारे पास अभी सिर्फ ग्राउंड लेवल प्लान बचा हुआ है। हमारे पास सब कुछ हो चुका है, हमने रेंडर कर लिया, सेक्शन क्रिएट कर लिया, हमने ये बना दिया है एंड एलिवेशंस बना दिया है, वॉक थ्रूज बना दिया है। चलिए अब शीट बनाते हैं, बाकी सब हो चुका है। हाँ, एक और एक चीज़ मैं आपको रूम के डायमेंशन के लिए रूम को ऐड करना भी बताता हूँ। ऐसे आप रूम को ऐड कर सकते हो। ऐसे क्या है कि आपका रूम देखो ये यहाँ पे जा रहा है, ये एक सिंगल रूम बोल रहा है, बट मेरे को ये सिंगल रूम नहीं रखना है, 1, 2, 3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स है। तो मैं इसको एस्केप करूँगा, यहाँ पे रूम सेपरेटर में जाऊँगा, सेंटर टू सेंटर लाइन, सेम हियर, सेंटर टू सेंटर लाइन, एस्केप। और अगर मैं अभी रूम क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, यहाँ पे मैं रूम क्रिएट करूँगा, यहाँ पे टैग ऑन प्लेसमेंट ऐड कर दूंगा, जैसे कि मैं बाद में एडिट कर सकूँ उसका नाम, मेरे को कौन सा रूम कहाँ पे क्या रखना है, किसको क्या बनाना है। ठीक है, आप एक और एक चीज़ कर सकते हो, आप ग्राउंड लेवल का एक डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। ओके, अब यहाँ पे अगर आप ये डुप्लीकेट विद डिटेलिंग क्रिएट नहीं करते हो, समझिए हम कंट्रोल Z जाते हैं, अगर हमने यहाँ पे सिंपल डुप्लीकेट व्यू किया तो इस बार डिटेलिंग क्रिएट नहीं होंगी, मतलब यहाँ पे आपके एनोटेट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमें हमेशा डुप्लीकेट विद डिटेलिंग करना है। ओके, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग किया हमने, डुप्लीकेट व्यू में गए हम लोग, यहाँ पे इसको हम यहाँ के फर्नीचर्स हटा देते हैं, हम यहाँ पे एज अ होल सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, कॉमन में जाएंगे, सिर्फ फर्नीचर में जाएंगे एंड यहाँ पे डिलीट मारेंगे। यहाँ से हम फर्नीचर में जाते हैं, शायद एक काम नहीं कर रहा है, चलिए हम एक एक करके डिलीट कर देंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड सारे फर्नीचर्स सिलेक्ट कर लेंगे। हमें अभी फर्नीचर्स नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपको रूम सेपरेशन का बता रहा हूँ, तो बहुत कन्फ्यूजन्स होंगी नहीं तो। चलिए हम फर्नीचर्स को डिलीट कर देते हैं। तो देखिए हमने फर्नीचर्स सारे डिलीट कर दिए हैं। अब हमें रूम जाएंगे, शायद से रूम सेपरेटर, यस, यहाँ का सेपरेटर डिलीट हो गया है, तो हम यहाँ का रूम सेपरेटर यहाँ पे ऐड कर देंगे कि यहाँ का डिलीट हो गया था। यस, रूम हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम देयर ऑल्सो। यहाँ पे रूम, टैग ऑन प्लेसमेंट, रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, रूम 5, रूम 6, रूम 7 एंड रूम नंबर 8। ओके, हमने ऐसे रूम क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे रूम में जाके एडिट कर सकते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो मैंने पहले आपको बताया था हम यहाँ पे जाके चेंज भी कर सकते हैं जैसे कि ओवरलैप ना हो। तो देखिए ये काफ़ी छोटा हो चुका है, 1:50 कर देंगे। यस, तो अभी ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं नाम, रूम का नाम यहाँ पे लिख देते हैं हॉल, ये बेडरूम, ये डाइनिंग रूम, ये बेडरूम, ठीक है, ये किचन, मेरा कैप्स लॉक ऑन है तो इसीलिए
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ये वाले रूम को हम डिलीट कर देते हैं, हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, हम इसे भी डिलीट कर देंगे। एंड देन हम इसको w.c वाटर क्लोजेट और यहाँ पे बाथ। ठीक है, तो देखिए हमारे रूम्स हो गए हैं। यहाँ पे हम हेडन लाइन से शो करेंगे या शेडेड भी कर सकते हैं हल्का सा, बट बहुत ज़्यादा हो रहा है हेडन राइज से ये। ओके, तो ये हमारा रूम शो हो गया है। रूम में नंबरिंग भी दे दिए, हमने टैग भी दे दिए। हम एरिया टैग भी दे सकते हैं कि इसका एरिया कितना है, हम वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली ओके, तो हमारा ये रूम भी हो चुका है। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम शीट्स बनाएंगे। हम यहाँ पे न्यू शीट क्रिएट करेंगे, A0 मेट्रिक। ये हमारे पास एक शीट लोडेड है। हम दूसरी शीट्स भी लोड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। हम देख लेते हैं यहाँ पे है कि नहीं है। टाइटल ब्लॉक्स, यस यहाँ पे है। A1 A2 A3 कोई भी साइज की आप शीट्स लोड कर सकते हैं। समझे, मेरे को A1 चाहिए तो मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे A1 लोड हो गई। A0 A1 A0 हम अब काम करते हैं। हमने A0 साइज की एक शीट बना ली है। ये देखिए, ये ऑटोडेस्क से दी हुई रहती है शीट। हम इसको यहाँ पे जाके नेम वेम एडिट कर सकते हैं, सब चीज़ डाल सकते हैं। शीट में, रेविट की शीट में आपको एक सबसे इजी बात बता देता हूँ। आपको जस्ट जाना है, ग्राउंड लेवल प्लान उठाना है, इसको यहाँ पे ड्रैग करना है एंड यहाँ पे पोजीशन देना है, आपको कहाँ रखना चाहते हो। इट्स सिंपल एज यू कैन सी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, हमें इसको क्लोज लाना है। तो हम वापस ग्राउंड लेवल में जाएंगे, इसको जूम आउट करेंगे, इसके जो कैमराज है इसकी कैमरा की पोजीशन इसको पास में ले आएंगे। इससे क्या होगा, जब आप शीट व्यू करोगे तो ये देखिए ये कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सेम अगर आपने ये ग्राउंड लेवल प्लान लाया, फर्स्ट लेवल सेकंड फ्लोर लेवल सब सेम है, आपके पास रूफ फ्लोर अलग है, तो आप यहाँ पे सेम रूफ फ्लोर ऐड कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपने जो बनाया है आप वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ग्राउंड लेवल में जाते हो, समझिए आपको ग्रिड्स नहीं दिखाना है अपने फ्लोर प्लान में, तो आप ग्रिड में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, हाइड इन व्यू, हाइड बाय कैटेगरी, सारे ग्रिड गायब हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे शीट में आते हो तो आप देख सकते हो यहाँ के सारे ग्रिड्स गायब हो चुके हैं। ऐसे ही सेम आप दूसरे व्यूज में भी कर सकते हो। ओके, अगर मेरे को अभी सेक्शन डाल दिया, समझे कोई बोले मेरे को रेंडर्ड व्यू भी डालना है, तो मैं यहाँ पे सेम न्यू शीट बनाऊंगा, A0 साइज लूंगा या A1 साइज जो भी लेना रहेगा वो लूंगा एंड यहाँ पे एक शीट बनाऊंगा। मैंने सेक्शन डाल दिया है, मेरे को यहाँ पे रेंडर व्यू भी डालना है। मैंने जो एक रेंडर व्यू क्रिएट किया था, मैं और व्यूज भी क्रिएट कर सकता हूँ। समझिए मैं ग्राउंड लेवल में जाता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे मैंने समझिए एक कैमरा रख दिया है, ठीक है, तो हम लोग इससे ग्राउंड फ्लोर का भी व्यू ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई चीज़ में डाउट आता है तो हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे, फाइल में जाएंगे, इसको सेव एज करेंगे, सेव एज अ प्रोजेक्ट। वी विल सेव दिस प्रोजेक्ट एंड गिव नेम, विल सेव दिस प्रोजेक्ट इन डेस्कटॉप। ये हमारा है लेक्चर 1, फर्स्ट लेक्चर है YouTube का, तो हम इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारी फाइल सेव हो जाएंगी जैसे यहाँ पे रेडी दिखाएगा। तो हमारी फाइल सेव हो रही है, ये देखिए यहाँ पे आ गया है, परसेंटेज शो कर रहा है। ये जैसी रेडी दिखाएगा हमारी फाइल सेव हो जाएंगी। तो हमारी फाइल सेव हो चुकी है, आप मेरे डेस्कटॉप में देख सकते हो। ये देखिए
ये हमारी एक फ़ाइल सेव हो चुकी है। आपको अगर कुछ एक्सपोर्ट करना है, कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, तो आप वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, एक्सपोर्ट टैब में जाना है एंड यहाँ पे ड्राइंग एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड देन यहाँ से इमेजेस भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप कौन सी इमेज एक्सपोर्ट करनी है आपको, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्ट कौन सी इमेज आपको, अगर 3D व्यू, अगर आपको कोई ग्राउंड फ्लोर लेवल प्लान भी एक्सपोर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको कोई 3D व्यू एक्सपोर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर कोई एलिवेशन एक्सपोर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। सिंपली ओके करना है, यहाँ पे नो करना है एंड देन डेस्कटॉप में जाके ही आपको करना है ओके। हम इमेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इमेजेस एक्सपोर्ट हो चुकी है। आप अगर डेस्कटॉप में देखोगे तो यहाँ पे देखिए तीनों इमेजेस एक्सपोर्ट हो चुकी है। वही अगर मेरे को PDF बनाना है तो मैं सिंपली फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे प्रिंट में जाऊँगा। प्रिंट में जाने के बाद ये लोड हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मेरे को क्या क्या प्रिंट करना है। इसमें मेरे को समझिए एलिवेशन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब सिलेक्ट नहीं करना है, मेरे को सिर्फ सेक्शंस चाहिए। इसमें ग्राउंड फ्लोर प्लान चाहिए, रूफ प्लान चाहिए एंड सीलिंग प्लान एक चाहिए मेरे को एंड रेंडर्ड व्यू चाहिए मेरे को एंड दोनों शीट्स चाहिए एंड सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 चाहिए। ओके, तो अब मैं इसको कर सकता हूँ PDF में कन्वर्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके करूँगा एंड डू यू वांट टू चूज 9 व्यूज शीट्स सेपरेट, नो, इसको कंबाइन कर लेंगे हम एंड देन ओके कर देंगे। तो हमें ये पूछेगा कि आपको कहाँ पे किस नाम से सेव करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली लेक्चर 1 डालूंगा मैं। यहाँ पे मैं ये सब हटा दूंगा क्योंकि हमें PDF फॉर्म में चाहिए एंड देन मैं इसको सेव कर लूँगा। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो हमेशा प्रोसेस यहीं पे लोड होते हुए आएंगी। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होंगी आपका PDF सेव हो गया रहेगा। तो अभी सेव हो रही है, 84% डन। तो चलिए देखते हैं आपका PDF सेव हो चुका है। ये देखिए आपका PDF सेव हो चुका है। हम इसको ओपन करके देख लेंगे कैसे दिखता है PDF। तो देखिए हमारा PDF खुल चुका है, हम इसको जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पहला पेज, ये दूसरा पेज, इसको और जूम भी कर सकते हैं, PDF में क्वालिटी बिल्कुल नहीं फटेंगी। ये तीसरा, ये सीलिंग प्लान, ये रेंडर व्यू 1, ये सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड ये हमारा शीट 1। हमने शीट 2 में कुछ डाला ही नहीं तो इसलिए ऐसे ही आ गया। ओके, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, शीट 2 में हम लोग ये डाल सकते हैं शेड्यूलिंग। मैंने आपको शेड्यूलिंग में इसलिए शीट 2 बनाया, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। विंडोज़ को ड्रैग करना है, शेड्यूलिंग यहाँ पे डाल दिया। विंडोज़ को ड्रैग करना है, शेड्यूलिंग उसके नीचे डाल दिया या उसके बगल में भी डाल सकते हो, ठीक है। ये आपने शेड्यूलिंग प्लेस कर दिया। सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, बहुत आसान है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स आते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर कुछ एडवांस लेवल में, किसी के एडवांस लेवल में आपको कोई लेक्चर्स चाहिए, वीडियो लेक्चर्स चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो फिर उस हिसाब से बनाऊँगा। थैंक यू सो मच गाइज़।